सत्र 2023-24 के अंदर यूडाइस प्लस पर एक नया अपडेट आ चुका है। देखिए, पहले हम लोगों ने 30 मॉड्यूल्स पूरा कर चुके हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल्स, टीचर मॉड्यूल्स और स्कूल प्रोफाइल्स मॉड्यूल्स। ये तीनों मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट मॉड्यूल्स के अंदर ही एक प्रोग्रेसिव मॉड्यूल्स भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। और इस प्रोग्रेसिव जो मॉड्यूल्स है, इस मॉड्यूल्स के अंदर आप लोगों को भरना होगा आपके स्कूल के जो सभी विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है, उनके जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन फीडिंग करनी होगी। और इसी के साथ में यदि आपके सत्र 2023-24 के अंदर किसी नए विद्यार्थी का एडमिशन हुआ है, चाहे वो किसी प्राइवेट स्कूल से आया हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल से आया हो, उस विद्यार्थी को आप लोगों को यूडाइस प्लस पर इंपोर्ट करना होगा। तो ये दो काम मेन है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर परसेंटेज की यहाँ पर शो करना, परसेंटेज लिखना, रिजल्ट लिखना बच्चों का, और जो नए विद्यार्थी आपके स्कूल में आए हैं उनको आप लोगों को यूडाइस प्लस पर इंपोर्ट करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों ही बातों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस प्लस से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो पहले सबसे पहले आप लोगों को गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा, और ओपन करने के बाद में आप लोगों को सर्च करना है यूडाइस प्लस SDMS। ये लिख के सर्च करें, इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर सीधे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपनी जो यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल के बाद में कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन हो जाने के बाद में आपको इस तरह के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आप लोगों को सत्र 23-24 और 22-23 दिखाई देगा। तो आप लोगों को यहाँ पर 2023-24 पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर क्लोज कर दीजिएगा। अब क्लोज करने के बाद में आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए आपके स्क्रीन पे तीन ऑप्शन यहाँ पर नए ओपन हो जाएंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स, इंपोर्टेंट मॉड्यूल्स एंड ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट लिस्ट मॉड्यूल्स। तो ये 30 मॉड्यूल्स है। इन 30 मॉड्यूल्स को हम लोग यहाँ पर बारी बारी एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम लोग समझते हैं जो इंपोर्टेंट वाला जो मॉड्यूल्स है वो है प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स। इस पर यहाँ पर आप गो वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। गो वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर देखिए क्लास सेलेक्ट करनी होगी। जिस भी क्लास का आप लोग रिजल्ट का मतलब जो 2022-23 के अंदर जो विद्यार्थी पास आउट होकर 23-24 में गया है वो क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कक्षा 1 यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। अब जो कक्षा 1 है वो कक्षा 2 में चली गई है, तो यहाँ पर कक्षा 1 सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पर आप लोग सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो जैसे कि दूसरी भी क्लास हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा 7 ले लिया, 7 से फिर से यहाँ पर ए सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो जिस भी कक्षा का आप लोग बनना चाहते हो आप लोग यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद में गो बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखी हुई है स्टूडेंट कोड, यानी कि इसको हम नेशनल कोड भी कहते हैं। ये नेशनल कोड क्या होता है आगे हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये नेशनल कोड हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट की बेसिक डिटेल आ जाएगी। अब इस वाले ऑप्शन को आप लोग ढूंढिए। देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस, इस वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, यानी कि 22-23 के अंदर क्या ये विद्यार्थी प्रमोट हो चुका है या फिर नॉट प्रमोटेड है, या फिर प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, यानी कि बिना एग्जाम दिए ही इसको प्रमोट कर दिया गया है, या फिर डिसकंटिन्यूअस बिफोर एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम से पहले ही वो स्कूल आना बंद कर दिया, या फिर रिपीटेड बाय चॉइस। तो इस ऑप्शन में जो भी आपके ऑप्शन लागू होता है उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अधिकतर सभी विद्यार्थी प्रमोट ही हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर प्रमोटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर उसके परसेंटेज लिखना है। अब देखिए कक्षा 1 से 8 तक तो लगभग सभी स्कूलों के अंदर यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। लेकिन यदि हम लोग इसकी ग्रीन शीट देखते हैं, कक्षा 6 और 7 की यदि हम लोग ग्रीन शीट देखते हैं तो ग्रीन शीट में परसेंटेज लिखा हुआ होता है। 1 से लगाकर 5 तक बात करें तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है। और यदि आप लोगों के पास में नंबरिंग सिस्टम है, परसेंटेज वाला सिस्टम है, तो आप लोगों को विद्यार्थियों की जो ग्रीन शीट है, मार्कशीट है, उसमें से देकर यहाँ पर परसेंटेज फिल करना है। और यदि ऐसा सिस्टम नहीं है, सिर्फ ग्रेडिंग वाला ही सिस्टम है, तो फिर हम लोगों को अंदाज से ही लिखना पड़ेगा। किसी विद्यार्थी की A ग्रेड है, B ग्रेड है, तो जो परसेंटेज का जो वो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अनुसार उस विद्यार्थी की कंडीशन देखते हुए हम लोग यहाँ पर अंदाज से उस परसेंटेज को यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस, यानी कि 22-23 के अंदर उस विद्यार्थी ने कितने दिन वो स्कूल आया है, वो आप लोग जो छात्र उपस्थित रजिस्टर है उस रजिस्टर से देख के यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि अब स्कूलिंग स्टेटस में देखिए 2 ऑप्शन आपको सामने मिल जाएंगे। क्या वो जो विद्यार्थी है वो अभी इसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो अब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज हो जाएगा। यदि ये विद्यार्थी स्कूल से टीसी लेके जा चुका है तो आप लोग इस टीसी वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा, यानी कि अभी वो जैसे कक्षा 7 में था पिछली बार, अब वो कक्षा 8 में है, तो किस सेक्शन में, तो सेक्शन यहाँ पर लिख दीजिएगा। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट करने के बाद में यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस अपडेट पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सब में मैं प्रमोटेड कर देता हूँ कि जो सभी विद्यार्थी वो यहाँ पर प्रमोट हो चुके हैं, कक्षा 8 में जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर सबने परसेंटेज भी आपको सिर्फ 65 ही आ रहा है, 65 पॉइंट समथिंग, आगे जो भी कुछ है वो नहीं लिखा जा रहा है। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। यदि 5 से ऊपर ज़्यादा डिजिट है तो आप लोग यहाँ पर 5 अच्छे हो जाएगा, और यदि 65.44 है यानी 5 से कम है तो यहाँ 65 आप लोग यहाँ पर रखिएगा।
उसके बाद में देखिए दिन मैंने लिख दिए हैं कितने दिन विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित हुआ था, और यहाँ पर स्टडिंग इन सेम स्कूल है, और यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सब जो सबसे सेक्शन है वो सभी सेक्शन में यहाँ पर ए सेक्शन आ जाएगा। अब ये फिलअप करने के बाद में यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो इस विद्यार्थी का जो अपडेट है देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, ये अपडेट यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर डन लिखा हुआ आ चुका है, यानी स्टेटस से वो डन हो चुका है। यदि आप लोग इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोग करेक्शन वाला ऑप्शन चूज करके करेक्शन कर सकते हैं। फिर से ये अपडेट कर देंगे तो फिर से ये ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को हर विद्यार्थी का, प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का आपको इस प्रकार से रिजल्ट भरना है। तो ये वाला मॉड्यूल्स पूरा करने के बाद में नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो अभी देखिए इस विद्यार्थी के सिर्फ पांच विद्यार्थियों के नाम ही आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो 5 विद्यार्थी के जो नाम आ रहे हैं तो नेक्स्ट विद्यार्थी के नाम आने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ 5 देर का और ये फर्स्ट पेज है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज करते जाएंगे तो 5 बच्चों का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के अनुसार यहाँ पर जो विद्यार्थी है विद्यार्थी के नाम शो हो जाएंगे, और उसके बाद आप लोग उसके रिजल्ट और जो स्कूल्स के डे जो मीटिंग्स हैं और स्कूल स्टेटस डालकर आप लोगों को यहाँ पर अपडेट करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि जैसे मान लीजिए जैसे ये 3 स्टूडेंट है, ये 3 स्टूडेंट कक्षा 7 पास करके यहाँ से टीसी लेकर चले गए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर यदि आपके स्कूल में भी ऐसा कुछ है कि विद्यार्थी ने पास कर लिया, अगली कक्षा में चला गया है और उसके बाद वो टीसी लेकर चला गया है, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना है। और सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो ये जो सेक्शन वाला है सेक्शन यहाँ पर हट जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर अपडेट कर देना है। आप ओके कर दीजिएगा। और इसी तरह से ये वाला विद्यार्थी भी यहाँ से चला गया है, इसको भी हम लोग यहाँ से अपडेट कर देते हैं। तो उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जब सभी एक कक्षा के जो सभी विद्यार्थी के जो रिजल्ट यहाँ पर अपडेट कर दो आप लोग, उसके बाद सबसे लास्ट वाली जो पेज है उस सबसे लास्ट वाला पेज में आप लोगों को फाइनलाइजेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग फाइनलाइजेशन पे क्लिक कर देंगे आपके सामने पॉपअप का मैसेज शो हो जाएगा कि आप लोगों ने कितने विद्यार्थियों का जो रिजल्ट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, उसको देखकर आप लोग कन्फर्म कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास का पूरा कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद में सभी डाटा यहाँ पर ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनलाइजेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि प्रमोट हो चुके हैं, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। इस समरी को आपको एक बार देख लेना है और उसके बाद में कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में इस तरह का मैसेज आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आपने फाइनलाइजेशन कर लिया है और उसके बाद आपको पता चला है कि कुछ करेक्शन करना जरूरी है, कुछ गलती से कुछ और नंबर चढ़ गया है, तो आप लोगों को यहाँ पर करेक्शन वाला ऑप्शन चूज करके करेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के स्कूल में जितने भी कक्षाएं हैं सभी विद्यार्थियों का डाटा आप लोगों को इस तरह से ऑनलाइन अपडेट करना है। अब मैं आगे का ऑप्शन बताता हूँ। देखिए आगे का जो ऑप्शन है वो है व्यू समरी। तो आप लोग इस पर क्लिक करके आप लोग समरी देख सकते हैं। जिस कक्षा का आपने फाइनलाइजेशन कर दिया है तो यहाँ पर डन लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर पेंडिंग शो हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने एक कक्षा का अभी फाइनलाइजेशन किया था, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर डन लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कक्षा 7 का जब फाइनलाइजेशन कर दिया था तो यहाँ पर डन लिखा हुआ आ रहा है। यदि आपने फाइनलाइजेशन नहीं किया तो यहाँ पर पेंडिंग शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा आपको, फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन। तो इस ऑप्शन को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग चलते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल्स में, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। गो बटन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को उन विद्यार्थियों की यदि आपके कक्षा में कोई नया बच्चा एडमिशन लिया है या फिर यदि अभी वर्तमान के अंदर अभी लिस्ट हम लोगों ने जो ऑनलाइन खोल के देखी है उस लिस्ट में किसी बच्चे का नाम नहीं आ रहा है या किसी बच्चे ने आपकी विद्यालय में नया एडमिशन लिया है, तो उस नया बच्चे को एडमिशन जिन्होंने ले लिया है उसका नाम आप लोगों को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आप देखिए नेशनल कोड दिया गया है। तो नेशनल कोड हम लोगों को फिलहाल अभी पता नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, गेट नेशनल कोड पे क्लिक करना है और उस विद्यार्थी का आधार नंबर आप डालना है और ईयर ऑफ बर्थ डालना है, यानी कि साल डालना है किस ईयर के अंदर उस बच्चे का जन्म हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है। जैसे यहाँ पर मैंने आधार नंबर और उस विद्यार्थी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद में देखिए ये इस विद्यार्थी का जो नेशनल कोड और नेशनल कोड यहाँ पर आ चुका है। आप लोग इसको यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिएगा और इसको यहाँ पर क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो नेशनल कोड आप लोगों ने अभी देखा था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा और उस विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ लिखकर आप लोग उस पर गो बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उस विद्यार्थी की जो डिटेल आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। अब शो हो जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 पे आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, प्रोग्रेशन स्टेटस। यहाँ पर आप लोगों को विद्यार्थी कक्षा जैसे मान लीजिए कक्षा 6 में आया है, कक्षा 5 पास करके, तो हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर लिख देंगे। यानी कि ये विद्यार्थी कक्षा 5 पास करके कक्षा 6 में आया है, तो कक्षा 5 में उसके कितने परसेंटेज बने हैं वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ये आप लोग उसकी जो टीसी है या फिर जो मार्कशीट है उस पर यहाँ पर लिखा होता है, परसेंटेज मार्कशीट पे लिखा होता है, ग्रेडिंग लिखी होती है, उस ग्रेडिंग के हिसाब से आप लोग यहाँ पर उसको मार्क्स लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ डे टीसी के ऊपर लिखा हुआ होता है कि टीसी के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कितने दिन विद्यार्थी ने उस विद्यालय में उपस्थिति दी, तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा।
अब यहाँ पर किस कक्षा में आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर कक्षा 6 में एडमिशन लिया तो यहाँ पर कक्षा 6 यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएंगे और उसके बाद में सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग डेट ऑफ एडमिशन लिख दीजिएगा और डेट ऑफ एडमिशन लिखने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस विद्यार्थी का जो नाम है, आपकी जो वर्तमान जो लिस्ट है कक्षा 6 की लिस्ट, उस कक्षा 6 की लिस्ट में ये नाम ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को सभी विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों का लिस्ट में नाम नहीं है या फिर नया एडमिशन हुआ है, इन विद्यार्थियों को आप लोग इस प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग अगले वाले ऑप्शन में जाते हैं। अगले वाले ऑप्शन में आपको फिर से आप बताता हूँ, देखिए फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन। फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन आप लोगों को जब सबमिट करना है, फाइनल जब सबमिट करना है, जब पहली बात तो सभी विद्यार्थियों की आपकी कक्षा में जो वर्तमान नाम चल रहे हैं, इन सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट आप लोग ऑनलाइन अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद में और सभी विद्यार्थी का जिन्होंने आपकी विद्यालय में एडमिशन लिया है और एडमिशन लेने के बाद में आपने इंपोर्ट कर दिया है, सभी को इंपोर्ट कर दिया है और इंपोर्ट करने के बाद में आप लोगों को इस वाले ऑप्शन में आना है और इस पर टिक कर फाइनल सबमिट करना है। ध्यान रखना, पूरा काम कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग उसको फाइनल सबमिट कीजिएगा, पहले ही बीच में आपको उसको सबमिट नहीं करना है। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर, जिसका नाम है ड्रॉप बॉक्स, और इस पर आप लोग यहाँ पर गो पे क्लिक कीजिएगा। गो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके स्कूल के, यदि आपका नाम, स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि ऑटोमेटिक नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल के जो यूडाइस कोड डालकर आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अभी देखिए कक्षा 7 के विद्यार्थियों कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने यहाँ से 3 बच्चे टीसी लेकर चले गए हैं। जो 3 बच्चे टीसी लेके गए हैं उनके नाम आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। ऑनलाइन डाटा अपडेट कर दिया है लेकिन फाइनलाइजेशन नहीं किया है, तो जब आप लोग उसको फाइनलाइजेशन कर दोगे किसी भी कक्षा में, तो किसी कक्षा से कोई टीसी लेकर बच्चा चला गया है तो उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो 3 मॉड्यूल्स हैं यूडाइस पे जो अपडेट आई है 3 मॉड्यूल्स को, उसको आप लोग एक एक कर फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूडाइस से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।